Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो रसायन जप की हमने ये जो श्लोक हमने कल पढ़ी तो ग्रुप में भी डाला हुआ था, तो आपको कंठस्थ करना है। तो कितने लोगों ने किए आप थोड़ा बताइए, और आपको याद करने में कोई समस्या तो नहीं है। शब्द को आपको अर्थ जानना है और आपको उसको गुनगुनाना है, कंठस्थ रखना है। जैसे आप कंठस्थ रखेंगे तभी इसके ऊपर मनन कर पाएंगे, है ना। श्लोक के ऊपर मनन करना है, उस लीलाओं में प्रवेश करना है। तो भागवत के श्लोक आपको सहायता करने वाले हैं, है ना। दिव्य है ना, महिमा मंडित है ये सब श्लोक, और रसायन रस प्रदान करने वाले हैं। तो रमन प्रभु ने वो पूरे श्लोक डाले थे ग्रुप में। तो आप बताइए कौन किसने याद किए उनको, और मेरे को थोड़ा सुनाइए तो अच्छा लगेंगे, है ना। तो फिर हम दूसरे श्लोक में जाएंगे। तो भागवत के श्लोक हैं, ब्रह्म संगीता के 4 श्लोक के बाद ये भागवत के प्रथम श्लोक हैं, जिसमें से 63 टोटल 63 श्लोक है। तो 59 श्लोक भागवत की हैं, 10वें स्कंद और 11वें स्कंद की मिला के। पुण्यावत ब्रजभुवो, पुण्यावत ब्रजभुवो, जदयं निलिंगगूढ़, पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, गापालयन् सहबलो, कवनायाश्च वेणुं, विक्लिञ्चयाञ्छति गिरितमार्चितायङ्घ्रि। पुण्यावत् ब्रजभुवो, जदयं निलिंगो, गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, गापालयन् सहबलो, कवनायश्च वेणुं, विक्लिञ्चयाञ्छति गिरित्रमार्चितायङ्घ्रि। पुण्यावत् ब्रजभुवो, जदयं निलिंग, गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, वनचित्रमाल्य। पुण्यावत् ब्रजभुवो, जदयं निलिंग, गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल्य। पुण्यावत ब्रजभुवो, जदयं नीलिंगम, यहाँ तक एक लाइन है। नीलिंगम यहाँ तक काटेंगे, जदयं नीलिंग तक। और फिर गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य, ये दूसरी लाइन, ठीक है। और फिर गापालयन् सहबलो, कवनायश्चम, गापालयन् सहबलो, कवनायश्चम, च वेणुं, थर्ड लाइन। और विक्लयञ्चति गिरित्रं रमार्चितांघ्रि, ठीक है। तो बताइए। हरे कृष्ण। किसने किसने अपने याद की, कौन कौन ने पढ़ा है, और क्या अर्थ है इसको बताइए, इस श्लोक के। बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
याद तो करनी है ना, कंठस्थ करनी है, नहीं तो आप हम आपको श्लोक बोलते जाएंगे तो फिर होगी ही नहीं। कम से कम कुछ तो श्लोक कंठस्थ रहे, 63 के ना रहे। जितना भी आपने ब्रह्म संगीता के श्लोक कंठस्थ भी किया वो भी आप बता सकते हैं ना। और ये वाले श्लोक हैं और इसका अर्थ बताइए। पुण्यावत, पुण्यावत क्या अर्थ है बताइए। पुण्यावत ब्रजभुवो जद अयम नीलिंग। पुण्यावत ब्रजभुवो जद अयम नीलिंग, इस लाइन का भी अर्थ बता दीजिए। पुण्यावत ब्रजभुवो जद अयम नीलिंग, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बताइए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसका मतलब ये पुण्यावत का मतलब है कितना पुण्य है, पवित्र है। ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि, ब्रज भूमो और यद पुण्यवत है कि पवित्र, ब्रज की भूमि जो है वो बहुत पवित्र है और यहाँ पर भगवान ने बहुत सारी लीला करी थी। तो कुछ इतना ही। आपको शब्द को पकड़नी है ना, शब्द के अर्थ समझने की प्रयत्न करनी है, ठीक है। तो पुण्य, पुण्य से पुण्यवत, ठीक है। ब्रजभूमो हो गया, जद अयम, जद जत अयम है ना, जद अयम जिसने, यह जिसने। नृलिंग, नृलिंग शब्द का अर्थ बताइए। नृलिंग बोलिए कोई और। नृलिंग, हरे कृष्ण, बताइए। नृलिंग शब्द की क्या अर्थ है। नृलिंग और गूढ़ की शब्द की क्या अर्थ है। नृलिंग गूढ़। पुण्यावत ब्रजभुवो, पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नृलिंग, है ना। यहाँ तक के अर्थ बताइए। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नृलिंग, बोलिए कोई। तो फिर श्लोक हमने तो पढ़ेंगे नहीं आगे से, कल से और नहीं पढ़ेंगे। आप लोग करेंगे नहीं तो इसमें क्या लाभ होने वाला है नहीं, ठीक है। जब तक आपने कंठस्थ नहीं करने वाला आगे नहीं श्लोक होने वाला कुछ। और ऐसे भी नाम जप की, आप ये रसायन जप की थी, आप श्लोक को याद ही नहीं करेंगे और पढ़ेंगे नहीं और दिन के समय, तो फिर सुनने से लाभ तो होता किंतु भूल जाएंगे आप, है ना, याद नहीं रहेगी आपको। आप खुद पढ़ेंगे और श्लोक की तात्पर्य माने शब्दों को, अर्थों को समझने के प्रयत्न करेंगे तो फिर मनन कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। नहीं तो अपने आप भागवत के श्लोक के सहारा के बिना किसी लीलाओं में और कोई भगवान के रूप की और किसी भावनाओं को धारण करना सामर्थ्यवान नहीं होंगे आप, ठीक है। बताइए। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नीलिंगम, इस श्लोक के अर्थ बताओ, उसको याद तो हो ही जाएगा किसी को भी। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नीलिंग, पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नीलिंग।
ऐसे एक एक लाइन याद करनी है आपको और उसको अर्थ समझ के याद करनी। एक लाइन याद हो गया, 5-10 बार आपने पढ़ेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे, फिर दूसरे लाइन के जाएंगे। ठीक है, बताइए। हे कृष्णा, कोई तो अर्थ बताइए इस लाइन के, और कोई बताइए। आप लोगों में तो अनेक लोगों ने सुने तो थे कल की क्लास, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, नरलिंग मतलब मनुष्य के गुणों से, और छुपा, गुड़ा मतलब छुपा। हाँ, मनुष्य के गुण, नृलिंग है ना, मनुष्य के स्वरूप, मनुष्य के अवयव है ना, जैसे भगवान शिव के लिंग होते हैं ना, लिंग है तो शिवलिंग हम कहते हैं, ऐसे अवयव है, ऐसे रूप धारण के, मनुष्य के रूप धारण के। कृष्ण मनुष्यों की तरह धारण के, कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर सकते, मत्स्य कूर्म बराह निसिंग वामन आदि है ना, अनेकों स्वरूप है भगवान कृष्ण, किंतु उनकी मनुष्यों के रूप धारण के। तो प्रथम जो लाइन है, पुण्यावत ब्रजभुवो जदयम नीलिंगम, ब्रजभूमि के पुण्य भूमि है जहाँ पर मनुष्यों की शरीर धारण के, मनुष्य शरीर में विराजमान है कृष्ण, मनुष्य शरीर में आप लीला कर रहे हैं, मनुष्यों के शरीर, मनुष्य रूप धारण करके उन्होंने अपने गोप सखा जनों के, गोपी जनों के, ब्रजवासी जनों से मिलते हैं, है ना। भगवान चतुर्भुज रूप में रह सकते, भगवान किसी भी रूप में रह सकते, कृष्ण के अनेकों रूप है, किंतु मनुष्य रूप है ना, नीलिंग है ना, नीलिंग। तो पुण्यावत ब्रजभूमो जदयम नीलिंगम, जदयम नीलिंग, ब्रजभूमि के भूमि, ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि, ब्रजधाम की भूमि पुण्य है जहाँ पर मनुष्य रूप में क्या है, गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य। इस शब्द का अर्थ बताइए, और कोई और बोलिए कोई। गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य। पुराणपुर, गूढ़ माने छिपा हुआ है ना, बोलिए। और कोई बताइए। आप लोगों ने सोचा बोलेंगे नहीं तो फिर और क्लास होने वाला नहीं, आज अंतिम क्लास है जपा की, क्योंकि आप लोग फिर करेंगे नहीं तो फिर मैं तो खुद ही पढ़ लूंगा और खुद ही मनन कर लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। गूढ़ मतलब जहाँ पर मतलब छिपे हुए जैसे रहते होते हैं, और भगवान वहाँ पे जो ब्रज की जो भूमि है वहाँ पे अनेक प्रकार के जो फूल वनस्पतियाँ उगी हुई हैं, उनसे वो आपको सिर्फ शब्द के अर्थ बताइए। गूढ़ छिपा हुआ, आगे के शब्द के अर्थ बताइए। पुराण पुरुष वो बताइए। गूढ़ा मतलब हुआ, और पुराण पुरुष है वो है जैसे भगवान, आदि भगवान जो आदि पुरुष है, पुरुषोत्तम है। और पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, पुराण शब्द का अर्थ पुराना, ठीक है। और कोई बताइए, वन चित्र माल्य के शब्द बताइए। ठीक है माता जी, आप और कोई बताइए। वन चित्र माल्य बताइए, इस शब्द के अर्थ बोलिए कोई। वन चित्र माल्य, वन चित्र माल्य, गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य। धन्यवाद, बताइए वन चित्र माल्य शब्द के अर्थ बोलिए। प्रभु, जैसे वनस्पतियों या उस टाइप के बने हुए फूलों की मालाएं। वन चित्र माल्य, फूलों की माला धारण करके रखते हैं, है ना। वन चित्र माल्य, तरह तरह के माला धारण करते, पत्ते की, फूलों की,
सात सन्निविष्ट मालाओं को धारण करते। वनचित्र माल्य, पुराण गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य। आपको आधा लाइन भी याद रहे, एक लाइन भी याद रहे, तभी भी मनन कर पाओ। आपको कुछ भी शब्द याद नहीं रहे तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं। आप कहोगे वनस्पतियों की बनी, मतलब जैसे विचित्र प्रकार की, अनेक प्रकार की मालाएं प्रभु। अनेक प्रकार। कृष्ण कितने प्रकार की माला पहनते? किसी मालती फूलों की होगी, गेंदे की होगी, कभी पत्तियों की पहनते हैं, कभी मतलब अलग तरह के पत्तियों की पहनते हैं। तो अनेकों फूलों की मालाएं धारण करते। वनचित्र माल्य, वनचित्र माल्य है ना, चित्रकारी माने बड़ी रंग बिरंगे की फूले की माला धारण करते। एक जैसा नहीं, सफेद फूलों की मालाएं धारण कर ले, लाल, नील, हरे और मिलावटी है, और कोमल पत्ते के साथ मिलावटी है, और तरह तरह के अलग अलग किस्म की मालाएं धारण करते। इसलिए वनचित्र गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य। देखो, आपने दो लाइन याद करके, पुण्यावत ब्रजभूमि जदयम नीलिंग, ये प्रथम लाइन। पुण्यावत ब्रजभूमि आप लोग नहीं याद करोगे तो मैं ही याद करूंगा, ठीक है? मैं ही करता हूँ, आप लोग तो बोलने वाले हो नहीं तो मेरे साथ साथ उच्चारण करो। आप लोग बेशक म्यूट में रह के भी करो, किंतु याद करो। श्लोक कंठस्थ रखनी है, आपको याद रखनी, तभी ना इसके ऊपर आप संचालन कर पाओगे। जैसे किसी कार्य आप करते हैं, आप बिल्कुल बड़ी दक्षता के साथ भौतिक कार्य होते, किंतु अनेकों दिन आपने वो कार्य किए हैं, है ना। जैसे रोटी पकाना, सब्जी आदि बनाना, वो अनेकों दिन बनाए। जिन्होंने नहीं बनाया है ना, उसको आप सब्जी काटने दो, काटने में 2 घंटा 4 घंटा लगा देगा, है ना। उसको तो पता ही नहीं कैसे काटे, सीधा काटे या टेढ़ा काटे, है ना। किंतु जो लोग अभ्यस्त है वो तो और कुछ सोचते सोचते सब्जी काट लेगा, बैठा भी देगा, पका भी देगा, है ना। तो इस प्रकार दक्षता आपको होगी। दक्षता की प्रथम जो सोपान है वो श्लोक कंठस्थ होगी, तो बाकी चीज आगे बढ़ेगी, है ना। श्लोक की कंठस्थ नहीं हुई, शब्द के अर्थ ही आपको नहीं पता चले, तो फिर कोई कार्य नहीं, ना मनन होगी, ना स्मरण होगी, ना आप गुनगुना पाएंगे, है ना, ना उसको व्यवहार कर पाएंगे, है ना। और ये तो चुने हुए श्लोक है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपको याद करनी। तो आप बताइए, पुण्यावत ब्रजभूमि जदयम नीलिंग, है ना, गूढ़ गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य, गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्र माल्य। तो आगे की लाइन, तीसरा लाइन, तीसरी लाइन। आप लोगों ने, किसी ने म्यूट खोल के रखते हो ना, अनम्यूट करते हो जब आपकी जरूरत ही नहीं है। मेरे को हमेशा बंद करना पड़ता है, भागवत क्लास में भी है। इतने सालों के बाद आप लोगों को म्यूट अनम्यूट ही नहीं सीख पाए, जी भाई कब खुलना है और कब बंद रखना है। सपोज आपकी जरूरत नहीं है तो आप उसको म्यूट ही रखो, है ना। उतनी तो एटिकेट और आचरण आपको सीखनी चाहिए और करनी भी चाहिए, है ना। तो आप बताइए, तो ये 2 लाइन की अर्थ हुई, पुण्यावत ब्रजभूमो जदयम नीलिंग। इस प्रकार याद करेंगे, एक लाइन याद करेंगे, फिर दूसरा लाइन याद करेंगे, फिर दोनों लाइन को एक साथ याद करेंगे, है ना। फिर आप थोड़ी समय के बाद आपने उसको अर्थ को समझने के प्रयास अपने तरह से, आपको नहीं आ रहे तो फिर देख लो श्रील प्रभुपाद ने क्या अर्थ किए हैं, है ना, श्लोक के। बताइए अब थर्ड लाइन, तीसरी लाइन। अब बताइए कोई, तीसरी लाइन में क्या है और क्या अर्थ है? बताइए, आप लोगों ने क्या सोच के क्लास ज्वाइन किए थे? जे मैं बोलते रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। अच्छा, धन्यवाद। बताइए थर्ड लाइन की अर्थ बताइए। प्रभु जी, श्लोक तो बहुत अच्छे से नहीं याद हुआ प्रभु जी, पर अर्थ याद हो गया है। याद हुई? जी जी प्रभु जी, श्लोक मतलब संस्कृत का बहुत अच्छे से नहीं याद हो पाता। थर्ड लाइन की बताइए। गोपालयन सहबल, गोपालयन सहबल, गोपालयन सहबल। अब बताइए शब्द को। गा पालयन, बेसिकली गो नहीं से गा है। हाँ, हाँ, गौ मतलब वही गाय, गाय चराते हुए। अब पालयन शब्द का अर्थ क्या है? पालयन माने, पालयन की क्या अर्थ है? गा पालयन मतलब चलते हुए, चराते हुए।
चलते हुए चराते, पालन करते हैं, जिसको पालन करता है, पालयन। पालयन शब्द सुने हैं आपने, हिंदी में व्यवहार होता है पलायन ना। करना और मतलब प्रभु जी कहीं चले जाना, पालयन है ना, पालयन, घूमते घूमते उसको गोचारण करना है ना। तो गा पालयन सहबल, सहबल शब्द का अर्थ है बताइए। गा पालयन किसी के साथ में, किसी के साथ, और बल, बल है यहाँ पर, बला मतलब बलराम प्रभु जी, उनके भाई बलराम जी, हाँ, बलराम प्रभु के साथ है ना, बड़े भाई दाऊ भैया के साथ गोचारण करते हुए है ना, गोचारण करते हैं, बहुत दूर तक तो चलते हैं, गोचारण करते। तो ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र तथा बलराम जी के साथ गोचारण करते हैं। तो गापालयन सहबलो, गापालयन सहबलो, ये थर्ड लाइन हुई आपकी याद। पुण्यावत ब्रजभुवो जदयं निलिंग गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल्य, गूढ़ पुराण पुरुष वनचित्रमाल्य। वनचित्रमाल्य शब्द आते ही भगवान के श्याम सुंदर की पूरी छवि आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, है ना। हंसता हुआ मुखड़ा होगी और माला धारण किए हैं। कभी कभी भगवान बड़ी लंबी लंबी माला, घुटने तक पहुंचता है, कभी कभी तो छोटी छोटी माला, कभी मीडियम साइज की है, सीने तक आती है ना। और भगवान एक माला नहीं, 2, 3, 4 माला ही एक साथ धारण करते, कभी कभी 5 माला ही धारण कर लेते। और माला धारण करके कभी कभी अपने सखाओं को दिखाते हैं, देखो मेरी जो माला है ना, इन्होंने ये पहनाया, इन्होंने ये पहनाया, इन्होंने ये पहनाए, और मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, इस माला में मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, आप मेरे को बताओ, है ना। कभी तो सीधाम को पूछेंगे, कभी मधुमंगल के पूछने वाला है, तो मधुमंगल कहते हैं क्या कहना, रोज ही तो माला पहनते हो, अच्छा तो लगते हो, किंतु बहुत अच्छा लग रहे हो। तो भगवान ने चिढ़ाने के लिए कहेंगे बहुत अच्छा के क्या अर्थ है, आप बताओ, थोड़ी सी आगे बोलो, जैसे मैंने आपको इंसिस्ट कर रही हूँ, और शब्दों के अर्थ बताओ। तो मधुमंगल तो भाई ब्राह्मणों के पुत्र है, तो स्वाभाविक माने भगवान चाहते हैं जे उनकी प्रशंसा और कुछ हो, थोड़ी सी आगे कुछ बताए, कोई शब्द व्यवहार करे जिसे कृष्ण की प्रशंसा। भगवान कृष्ण चाहते ही है उनके प्रेमी जन उनकी प्रशंसा करे, है ना। वो और नहीं करेंगे तो बोल के कराएंगे, कि ना प्यार करते हैं ना, स्नेह है, हम लोगों को बोल के नहीं कराएंगे, हमको करना है, हमको करना है ना। हमने भौतिक संसार के कितने लोगों के बारे में बताते हैं, ये प्रभु जी ऐसा है, माता जी ऐसी है, वो ऐसा है, तो हमने वो सारे समय कृष्ण के लिए व्यवहार कर सकते। तब हम व्यवहार करेंगे और बोल पाएंगे जब मेरे पास कुछ चीज होंगे, मेरे हृदय में कोई भावना होगी, कुछ शब्द होगी, है ना, कोई सुंदरता की ज्ञापन जो सुखदेव महाराज ने भागवत में वर्णन किए वो होगी। भागवत की श्लोक आपके हृदय में हो तो आपने कभी भी कृष्ण को अपने सामने खड़े रख सकते हो, कभी भी आपने तुरंत ले आ सकते हो, और आप उसी लीलाओं में दर्शक के रूप में आप खड़े होके देख भी सकते हो, कभी कभी प्रवेश भी कर सकते हो, है ना। लीला स्मरण विधि होती है, शर्तें आपके भागवत की श्लोक अच्छी तरह से हृदय में समाज करना चाहिए। और जब आपने श्लोक की लाइन आपको याद होगे तो फिर आप गुनगुना पाएंगे, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, गुनगुना पाएंगे। तो पुण्यावत ब्रजभूमि जदयं निलिंग गूढ़ पुराण पुरुष, है ना। तो ऐसे करके हम याद करेंगे, ऐसे करके आपको याद करना है। गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, दूसरी लाइन, तीसरी है गापालयन सहबल। आप मानो कि आप सोचे 3 लाइन मैंने कर लिया, अब याद है तो देखो, तो पीछे फिर जाओ। पुण्यावत ब्रजभूमो जदयं निलिंग
आपने श्लोक को याद करते समय आप वो लय नहीं बना पाओगे, पूरी याद हो जाएंगी, पूरे अर्थ आ जाएंगे, फिर आप लय बना पाओगे और आप अपने लय से, छंद से आप गा भी पाओगे। और भागवत के श्लोक एक ही छंद से गाए जाते नहीं, अनेकों छंद से गाए जाते हैं, अनेकों लोगों ने गाते हैं, अनेकों तरह से गा सकते हैं, है ना। हमारे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर 4 तरह से श्लोक में गाते थे। गदाधर पंडित तो अनेकों छंद से गाते थे, भागवत सुनाते थे स्वयं महाप्रभु को। और अनेक भक्त जन को मैंने देखा अनेकों सुंदर सुंदर छंद से भागवत के श्लोक को गुनगुनाते हुए, गाते हुए। ठीक है, तो आपके श्लोक, आपकी 3rd लाइन हुई गा पालयन सहबलो, गा पालयन सहबलो, 3rd लाइन आगे की। अब हो गई, आपने अच्छे संतुष्ट हो गए जब मेरे को तीनों लाइन हो गई, तो फिर 4था लाइन तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तीनों लाइन है पुण्यावत रजभुवो जदयम नीलिंग गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य, गूढ़ पुराण पुरुष वन चित्र माल्य। मणि मंजरी माता जी, आपने तो म्यूट करना है ना, आपको कभी भी आप करोगे, आपने म्यूट क्यों नहीं कर सकते हो? सपोज आप अंदर आ रहे हो तो म्यूट करना है ना, बाकी सबों को डिस्टर्बेंस करते हैं। तो ये है आपकी 3rd लाइन हुई, है ना, गापालयन सहबल। उसके बाद की है, उसके बाद है 4th लाइन जो है, 4th जो लाइन है तो है कवनयश्च वेणुं विक्रियांछति, है ना, कवनयश्च वेणुं विक्रियांछति। कवनयश्च शब्द है, कवयन शब्द है, कवयन और फिर च, कवय च, कवनयश्च। कवयन माने बजाता हो, बजाते हैं, क्या बजाते हैं, क्या है, कवनयश्च वेणुम, वेणु बजाते, वेणु बजाते, है ना। ब्रेड वाले रखते हो, ब्रेड खाने वाले। ठीक है, ठीक है, आपकी तरफ से तो कोई उत्साह है नहीं, तो फिर अगले कल से हमने जपा क्लास नहीं करेंगे और हम श्लोक रसायन अपने जितने भी याद किए 3-4 जो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की इच्छा है नहीं तो फिर ये क्लास चलाने की कोई मीनिंग होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, है प्रभु जी, याद तो हो रहा है आपके कहने से प्रभु जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। नहीं, बाकी लोग तो सब चुप रहे, आज कुछ भी कोई अर्थ नहीं बताए, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। भागवत तो 6:30 बजे शुरू होते हैं, तो आपने 6:30 तक आपने जपना और फिर 6:30 बजे भागवत के लिए ज्वाइन कीजिए। प्रभु जी, सबकी गलती की सजा सबको मत दीजिए प्रभु जी प्लीज। नहीं, मैं गलती की बात नहीं कर रहा, मैंने आप याद, बेसिकली रसायन जब की बात तब होगी जब आपने श्लोक कंठस्थ, श्लोक ही नहीं पढ़ेंगे आप और शब्दों को समझने की प्रयत्न करेंगे और समय नहीं लगाएंगे, तो फिर इस चीजों को तो बोल के तो होने वाला है नहीं। तो फिर भागवत की क्लास होगी, है ना, वो तो होती है, भागवत की क्लास तो चलती है। तो प्रभु जी श्लोक तो याद कर ले, लेकिन इस समय बहुत कुछ याद करने को मिला है प्रभु जी, जैसे अष्टकम वगैरह के इंटरव्यू के लिए कहाँ कब क्या तो ठीक है, तो फिर हमने पुरुषोत्तम मास होने दीजिए, तो उसके बाद करेंगे फिर, ठीक है ना। पुरुषोत्तम मास पूरी हो जाने दीजिए, अब बहुत सारे काम में सब भक्त को तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो और कल के दिन देखूंगा, मानो कि आप लोग पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर आपके ध्यान है और कर रहे हैं, तो फिर चालू रखूंगा, नहीं तो इसको और नहीं करेंगे, है ना। रसायन जप और जप आप कीजिए और फिर भागवत क्लास में आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, कोशिश तो कर रहे हैं। अभी जो आपने कल दिया है वो श्लोक थोड़ा सा भी हम, क्योंकि पता नहीं मेमोरी बिल्कुल वीक हो चुकी है, याद नहीं रहता। जो पहले तीनों थे वो तो पक्के से याद हो गए हैं, उनके मीनिंग भी और उसके साथ पूरी तरह से, बट अभी इन्हें कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, हो ठीक है। तो ये श्लोक कल आप बताइएगा सब लोग, है ना, याद करके। ये श्लोक
के अर्थ आपने कल बताएंगे और जितना भी कंठस्थ हो आप कोशिश कीजिए। जी, जो हाँ, कल आपने दिया है उसे बताने की कोशिश करूंगी प्रभु जी, जो कल आपने बताया। हाँ हाँ जरूर। जी 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 जी, वो ये श्लोक ग्रुप में है, आपको श्लोक ग्रुप में हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा।